ठीक है, तो छठे अधिकरण तक हमने ये बात देखी कि आदित्य का नामांकन होने के बाद भी वहां श्री महाप्रभु जी ने धर्म की एकता को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म निरूपक स्वीकारा। उसी प्रकार से अब 7वां और 8वां ये दोनों ही अधिकरण जो एक एक सूत्र के हैं, इन दोनों ही अधिकरणों में पुनः यही विषय उपस्थित हो रहा है कि आकाश शब्द से जो निरूपण है वहां ब्रह्म समझें या आकाश समझें। और फिर 9वें 8वें अधिकरण में प्राण शब्द से जिसका निरूपण किया गया है वहां प्राणवायु अर्थ लिया जाए या ब्रह्म अर्थ लिया जाए। तो कल वेदांत अधिकरण माला से हमने इस बात को देखा कि दोनों ही विषयों में महाप्रभु जी का ये निर्णय है कि आकाश निरूपक जो स्थान है वहां भी हमें ब्रह्म अर्थ लेना है, और जहां प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है उस निरूपण को भी हमें ब्रह्म के ही संदर्भ में समझना है। तो ये दोनों ही विषय अब 7वें और 8वें अधिकरण में आएंगे। आकाशः तल्लिंगात्, आकाश उसका लिंग होने से। इस लोक की गति कौन है? उसने कहा आकाश। ये सारे भूत इस आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और इस आकाश में ही समा जाते हैं। वह आकाश दिखने वाला आकाश से भी विशाल है। तो यहाँ ये विषय वाक्यतया प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये श्रुति वचन में इस प्रकार से निरूपण आ रहा है कि ये जितने भी लोक हैं इन सब की अंतिम गति कहाँ होती है। तो उसने कहा कि आकाश में होती है। जो कुछ भी है वो उत्पन्न भी आकाश से होता है, आकाश में ही स्थित होता है, और अंततः सबकी गति जो है वो भी आकाश में होती है। इस प्रसंग में संशय होता है कि यह भूताकाश का वर्णन है या ब्रह्म का। भूताकाश शब्द से अर्थ है पंच महाभूतों के अंतर्गत जो आकाश तत्व है उसका। तो ये जो वर्णन किया जा रहा है इसे हमें आकाश का वर्णन समझना चाहिए या ब्रह्म का वर्णन। संशय की आवश्यकता भी क्या है? ब्रह्म प्रकरण में तो आकाश शब्द व्योम नाम से ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। कार्य के निरूपण के प्रसंग में महाभूत के रूप में इसका उल्लेख है। तो अब यहाँ एक पक्ष ये आ रहा है कि इसमें संशय जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म प्रकरण में जो आकाश शब्द है वो व्योम नाम से ब्रह्म के लिए ही आकाश शब्द का उपयोग किया गया है। और उसके बाद ब्रह्म प्रकरण जब संपन्न हो जाता है और ब्रह्म में से उत्पन्न हुए कार्यों का निरूपण जहाँ प्रारंभ होता है वहां फिर उस आकाश शब्द का अर्थ महाभूत के संदर्भ में समझना है। जैसे कि आकाश आनंद नहीं है, परम व्योम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है इत्यादि। तो यहाँ परम व्योम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, यहाँ जो परम व्योम शब्द का प्रयोग किया वो ब्रह्म के अर्थ में किया है। आत्मा से आकाश हुआ ऐसा कार्य रूप से उसका निरूपण है। तो जो आकाश है उससे आत्मा से आकाश हुआ, तो अब यहाँ कार्य अर्थ में निरूपण हो रहा है तो आत्मा शब्द का अर्थ हम ब्रह्म समझेंगे, और आत्मा से आकाश की उत्पत्ति बताई जा रही है तो यहाँ आकाश शब्द का अर्थ हम भूताकाश समझेंगे। तो यहाँ जो निरूपण है वो फिर कार्य के अर्थ में हुआ है, पहले कारण के अर्थ में हुआ है। अतः प्रकरण से ही जब संशय की निवृत्ति हो जाए तो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? तो अब यहाँ ये प्रश्न व्यास जी के ऊपर उपस्थित हो रहा है कि ब्रह्म प्रकरण में जो भी निरूपण आएगा वो ब्रह्म अर्थ परक समझा जाएगा, और फिर ब्रह्म प्रकरण के संपन्न होने के बाद जहाँ कार्य का निरूपण आ रहा है वहां सब निरूपण कार्य परक समझा जाएगा। तो ऐसा यदि हमें प्रकरण की संगति से ही समझ में स्वयं ही आ जाता हो और इस विषय में संशय की कोई संभावना ही न हो, तो फिर व्यास जी ने इस विषय में निर्णय देने के लिए सूत्र की रचना क्यों की? जन्मादि लक्षण सूत्र से इसका निर्णय किया जा चुका है। यदि न किया गया होता तो ब्रह्म शब्द पर भी संदेह किया जाता। तो जन्माद्य अधिकरण में ये बात स्पष्ट की गई है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय केवल और केवल ब्रह्म में से होते हैं, किसी दूसरे में से नहीं होते। तो जब ब्रह्म में से ही उत्पत्ति स्थिति और लय का कार्य होता है ऐसा निरूपण कर दिया, तो यहाँ यदि उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई जा रही है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ आकाश शब्द का अर्थ हमें ब्रह्म लेना है।
महाभूत रूप से वेदादि में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार प्रकरण से ही इसका स्पष्ट परिज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकरण से ही ये बात समझ में आ जाती है कि जहां भी कारण परक निरूपण है वहां ब्रह्म अर्थ लेना है, और जहां कार्य परक निरूपण है वहां हमें आकाश अर्थ लेना है। इस पर पूर्व पक्ष वाले कहते हैं कि असंदिग्ध प्रकरण में ही वैसा निर्णय होता है, यहाँ तो प्रकरण संदिग्ध है इसलिए विचार किया जाता है। तो पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है कि नहीं, इस विषय में कुछ संदेह की गुंजाइश है, इसीलिए यहाँ इसका विचार हो रहा है। जैसे कि सभी प्रकरणों की विद्याओं का एक प्रकरण की विद्या में पर्यवसान होता है, इसी प्रकार से इस प्रकरण का भी भूताकाश में ही पर्यवसान है। लोक में प्रायः आकाश भौतिक आकाश रूप से ही परिज्ञात होता है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रकरण में जिन जिन विषयों का निरूपण किया गया है उन सब का एक ही विद्या में पर्यवसान हो जाता है, और इसी तरह से यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसका अर्थ भूताकाश परक ही लेना चाहिए, क्योंकि लोक के अंदर आकाश शब्द का जो उपयोग है वो भौतिक आकाश के लिए ही होता है, किसी दूसरे पदार्थ के लिए या दूसरे तत्व के लिए नहीं होता है। इस पर कहते हैं आकाशः तल्लिंगात्, आकाश परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा संबंधी लिंगों का इस आकाश के लिए उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ये निर्णय दे रहे हैं कि आकाश शब्द का अर्थ यहाँ परमात्मा ही समझना है, क्योंकि परमात्मा के जो लक्षण हैं अर्थात परमात्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ आकाश के बताए जा रहे हैं। मतलब जो उत्पत्ति का कार्य बताया, सबकी गति कहाँ होती है वो बताया, या ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा कहाँ होती है वो बताया। तो वहां हर स्थान पर आकाश में ब्रह्म के लिंग मतलब चिन्ह, सिंबल या गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे अर्थों में लिंग शब्द का प्रयोग होता है। तो आकाश में सारे ब्रह्म के ही लिंग बताए गए, इसलिए वहां हमें आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा समझना है। श्रुति लिंग आदि पूर्व मीमांसा वाला नियम यहाँ भी लागू होगा, जिससे प्रकरण आदि से लिंग की महत्ता मानी जाएगी। तो श्रुतिलिंग वगैरह जो पूर्व मीमांसा के नियम हैं, जहाँ पूर्व मीमांसा ये कहती है कि श्रुति का जो सामर्थ्य है उससे वहां हमें अर्थ सोचना चाहिए। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि प्रकरण जो है वो शुरुआत से ही ब्रह्म का है, और यहाँ तो लिंग का भी इम्पोर्टेंस अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इम्पोर्टेंस समझ में आता है। समस्त ब्रह्म परक श्रुतियों की लिंग के आधार पर एक वाक्यता हो जाती है। अर्थात जो बात हमने कल समझनी चाहिए कि आदित्य में जो हिरण्यमय पुरुष का निरूपण किया गया वहां हमने उसका अर्थ ब्रह्म क्यों लिया, क्योंकि वहां भी गुणधर्मों की साम्यता दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार से यहाँ भी आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म परक क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी गुणधर्म ब्रह्म के बताए जा रहे हैं। तो गुणधर्मों के ऊपर यदि हम ध्यान देते हैं तो जितनी भी श्रुतियां हैं उन सब की एक वाक्यता हो जाती है, सारी जो है वो एक लाइन के अंदर सेट हो जाती है कि एक ही विषय के निरूपण में सारी श्रुतियां चल रही हैं। अतः निश्चित रूप से ब्रह्म ही जगत का कारण है, इसलिए यहाँ ये बात समझ में आती है कि ब्रह्म ही जगत का कारण होता है। तो ब्रह्मांड की गति की जब तक बात है तब तक वो ब्रह्म में ही हो सकती है, इसलिए यहाँ हमें ब्रह्म अर्थ लेना चाहिए। सभी शब्दों की वाच्यता भी ब्रह्म में ही निश्चित होती है। हर शब्द ब्रह्मवाचक होता है, जैसे हिरण्यमय पुरुष ये शब्द भी ब्रह्मवाची था, उसी प्रकार से यहाँ आकाश और परम व्योम ये शब्द भी ब्रह्मवाची है। वाक्यार्थ की अपेक्षा पदार्थ दुर्बल होता है, इसलिए सर्वगतित्व आदि जो वाक्यार्थ हैं उसके समक्ष आकाश पद का अर्थ भूताकाश दुर्बल है। तो जो पूरे वाक्य का अर्थ होता है उसके सामने उस वाक्य में रखे हुए एक शब्द का अर्थ कम माना जाता है, अर्थात कंपैरेटिवली हम पूरे वाक्य के अर्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और उस वाक्य के अंदर एक जो शब्द होता है उस शब्द के अर्थ के ऊपर हम कम फोकस करते हैं। इसलिए पूरे वाक्य का अर्थ यदि ब्रह्म प्रकट हो रहा है, यदि ब्रह्म ही अर्थ वहां उपस्थित हो रहा है, तो केवल एक आकाश शब्द का जो प्रयोग किया गया है उस आकाश शब्द का प्रयोग करने मात्र के कारण हम वहां पूरे वाक्य के अर्थ को इग्नोर करके केवल एक भूताकाश शब्द के अर्थ के आधार पर
इस वाक्य को आकाश परक नहीं समझ सकते। लक्षणा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मुख्यार्थ बाद में ही लक्षणा होती है। तो लक्षणा भी कब होती है? जब तक मुख्य अर्थ प्रकट हो न रहा हो, अर्थात गंगायाम घोषः इसका सीधा अर्थ न निकलता हो, तब फिर गंगायाः तटे घोषः ऐसा करना पड़ता है। परंतु यहाँ तो वो अर्थ सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो लक्षणा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यार्थ बाद में ही लक्षणा होती है। श्रुति के सभी शब्द ब्रह्म के लक्षण का ही द्योतन कर रहे हैं। तो श्रुति के अंदर जितने भी शब्दों का प्रयोग है, वो चाहे हिरण्यमय पुरुष हो, चाहे आकाश हो, या आगे के अधिकरण में जो विषय आएगा वो प्राण हो, पर ये सारे ही शब्द अंततः तो ब्रह्म के ही वाचक होते हैं। जब तक मुख्य परत्व अर्थ संभव होता है, तब तक कोई भी वेदांत वाक्य अपर ब्रह्म की व्याख्या नहीं करता। तो मुख्य परत्व मतलब मुख्य परब्रह्म का अर्थ निकाल पाना जब तक पॉसिबल हो, तब तक हम जो है वो अपर ब्रह्म की मतलब उसके किसी गौण स्वरूप की या उसके किसी गौण धर्म का निरूपण करने में तत्पर नहीं होते हैं। अपर ब्रह्म की व्याख्या नहीं करता, यह उसका विशेष नियम है। अर्थात ये श्रुति का नियम है कि वो ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है। इसलिए यदेश आकाश इत्यादि कहने वाला वाक्य भी आकाश को ब्रह्म रूप से ही प्रस्तुत करता है, यह निश्चय होता है। इसलिए यहाँ जो जिस आकाश की यहाँ बात की जा रही है, वो आकाश परब्रह्म का ही वो आकाश शब्द से परब्रह्म का ही निरूपण किया जा रहा है, भूताकाश का नहीं किया जा रहा। ऐसा ही निर्णय यहाँ समझना चाहिए। कुछ पूछना है? हाँ बोलो सात्विकन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो बात सूर्य की आकाश की जो आ रही है, तो वो उद्दालक ऋषि और श्वेत केतु को जो उपाख्यान है ना कि एक तत्व जानने सु सब तत्व जान सके, सब कुछ जान सके, तो एक ब्रह्म को जानने सु जो छांदोग्य उपनिषद को है, तो सब कुछ जान सके, वासु कुछ संगति बैठे इसके साथ? उसकी संगति जगत के पदार्थों के संदर्भ में है, और यहाँ जो बात है वो गुणधर्म की साम्यता के आधार पर शब्द भेद को डिस्कस करने की है, कि केवल शब्दों का प्रॉब्लम है, उसके अतिरिक्त तो शब्द जो है उसके अतिरिक्त जो निरूपण है वो तो ब्रह्म का है। उस तरीके से ये डिस्कशन चल रहा है। जी राजा। यहाँ राजा जो ये ब्रह्म के सेंस में प्रतिपादित किया, तो ऐसा ही नहीं जैसे आपने कहा कि आकाश चाहे आदित्य हो चाहे आकाश हो, उनका धर्म का साम्यत्व बता के, क्योंकि और कोई युक्ति या वचन तो है ही नहीं संशय या पूर्व पक्ष को आंसर देने के लिए, तो इस तरह साम्य धर्म बता कि भाई जो आकाश की विशालता है वो भूताकाश की भी जो विशालता है, तो उससे भी जो मूल आकाश है परब्रह्म उसकी विशालता ज्यादा है। ऐसे साम्य धर्म बता के लिंग उसको इंडिकेट किया कि भाई ये लिंगता है, हमें समझना है, क्योंकि ब्रह्म को डायरेक्टली समझना मुश्किल है। तो इस तरह ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। ओके ओके। हाँ पार्थ। हाँ प्रणाम राजा। अरे यहाँ जो लास्ट वाले लाइन में जो है ना कि यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, तो ये श्रुति से ब्रह्म रूप से प्रस्तुत करते, तो वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि आनंदो न स्यात् कह रहे और फिर उसको भी ब्रह्म कह रहे, तो वो कैसे लिंक है ना, वो थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा ना। उसका मतलब ये है कि यद एष आकाश आनंदो न स्यात्, ये जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है वो आनंद रूप नहीं है, तो भूताकाश आनंद रूप नहीं है, ऐसा उसका अर्थ हुआ। तो कहीं कहीं उस आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश के अर्थ में भी हुआ है, तो भेद बताते हैं, वहां भूताकाश अर्थ लेना चाहिए कि जहां उसके अंदर जैसे आनंदो न स्यात् कह के ब्रह्म के गुणधर्मों से आकाश के गुणधर्म को अलग बता दिया कि भाई आकाश के अंदर आनंद का धर्म नहीं होता, और दूसरी तरफ आकाश के अंदर ब्रह्म के धर्मों का
सूचन भी किया कि हाँ ये धर्म आकाश में होते हैं। तो जहां वो धर्म की साम्यता बताई जा रही है वहां आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म समझना है, जहां भेद दिखाया जा रहा है वहां भूताकाश समझना है। हाँ जी, हो गया स्पष्ट। हाँ, ठीक है। 8वां अधिकरण है अतएव प्राणः। अब यही बात जो आकाश और हिरण्यमय पुरुष के लिए आई, वही बात अब प्राण के लिए आ रही है। छांदोग्य उपनिषद में, हे स्तोत्र पाठक, जो देवता प्रस्ताव में अनुगत हैं ऐसा उपक्रम करके वह देवता कौन है, इस जिज्ञासा पर उषस्ती ने प्रस्तोता से कहा, प्राण ही देवता है। ये सारे भूत समुदाय प्राण में ही प्रवेश करते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं, वे देवता ही प्रस्ताव के लिए अनुगत हैं। तो यहाँ ये विषय वाक्य बन रहा है कि छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा निरूपण आ रहा है कि जहाँ प्राण के अंदर सभी की स्थिति, सबकी उत्पत्ति और सबका लय बताया गया है। इस पर संशय होता है कि यह प्राण जीवों में निवास करने वाला प्राणवायु है अथवा ब्रह्म है। तो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि जो लक्षण बताए जा रहे हैं उत्पत्ति स्थिति लय के, वो तो ब्रह्म के लक्षण हैं, पर शब्द का प्रयोग जो किया जा रहा है वो प्राण का किया जा रहा है। तो प्राण शब्द से तो अर्थ होगा कि जो हमारे अंदर रहते हैं, तो हमारे अंदर भी प्राण होते हैं, तो वो प्राण अर्थ समझना है यहाँ प्राणवायु या ब्रह्म समझना है। पूर्व सूत्र की तरह यहाँ भी पूर्व पक्षी और सिद्धांती अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसमें तर्क प्रस्तुत करने का अवकाश ही कहाँ है। यहाँ भी अधिकरण के अनुसार सभी जगह प्रसिद्ध प्राण का ही बोध हो रहा है। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि यहाँ व्यास जी को इस प्रकार का अधिकरण कहने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि यहाँ भी इस अधिकरण में भी सब जगह की तरह प्राण का अर्थ समझना है, क्योंकि प्राणवायु से ही हम जीते हैं, प्राणवायु के चले जाने पर हम मर जाते हैं, तो प्राणवायु समझना चाहिए। इस पर कहते हैं कि यदा वै पुरुषो इत्यादि में प्राण को धर्म रूप से उपादान किया गया है। उस मुख्य प्राण की समस्त भूतों में संवेशन की स्पष्ट चर्चा की गई है। तो यदा वै पुरुषो मतलब आप कपिल गीता में जो भगवान ने उत्पत्ति के बाद स्थिति की प्रक्रिया बताई है उसे हम याद करें तो वहां भी ये बात बताई गई है कि संपूर्ण जगत के सभी पदार्थों को भगवान ने पैदा किया, परंतु वे सब जब एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं हो पा रहे थे तब भगवान ने उन सभी के अंदर प्रवेश किया। तो यदा वै पुरुषो मतलब वो जो पुरुष है वो जब सब में प्रविष्ट होता है वहां प्राण को धर्म रूप से बताया गया है। और ये कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करने के बाद भी भगवान जो है वो प्राण रूप से उन सभी के अंदर प्रविष्ट होते हैं, उन सब में एंटर होते हैं। और जब भगवान का उन सब के अंदर प्रवेश होता है तब भगवान के प्रवेश होने पर ही वो सब कुछ एक्टिवेट होता है, तब तक वो सब कुछ एक्टिवेटेड नहीं होता है। जैसे प्राण विद्या की ब्रह्मपरता नहीं है वैसे ही इस प्रकरण में भी ब्रह्मपरता नहीं है और न नियम से भी ब्रह्मपरता निश्चित होती है। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि जैसे जो प्राण विद्या है अर्थात प्राण की उपासना करने की जो प्रक्रिया है उसकी ब्रह्मपरता नहीं मानी है, उसी प्रकार से यहाँ प्रकरण में भी ब्रह्मपरता नहीं समझनी है और न नियम से यहाँ ब्रह्मपरता का कोई निर्णय होता है कि ये प्रकरण, ये विषय जो है वो ब्रह्म का निरूपक करने वाला है। यदि प्रकरण में ब्रह्मपरता की कल्पना करने में कोई बाध नहीं है तो प्राण विद्या में भी ब्रह्मपरत्व की कल्पना करनी चाहिए, वहां क्यों नहीं की जाती। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि अगर प्रकरण में भी ब्रह्मपरता की कल्पना करने में कोई समस्या नहीं आ रही है तो हम प्राण विद्या को भी ब्रह्मपरक क्यों नहीं मानते हैं। जब किसी अन्य के अस्तित्व की संभावना है तो प्राण शब्द ब्रह्मपरक कैसे हो सकता है। तो प्राण शब्द से उल्लिखित एक तत्व ऑलरेडी जब एग्जिस्ट करता है कि जिसे हम प्राण शब्द से पहचानते हैं, तब फिर उस प्राण शब्द को ब्रह्मपरक कहने की क्या जरूरत है।
इस पर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि जैसे आकाश के लिए परमात्मा संबंधी लिंग मिलते हैं, वैसे ही प्राण के लिए भी मिलते हैं, इसलिए ब्रह्म ही प्राण शब्द वाच्य है। तो महाप्रभु जी पूर्व सूत्र की ही कंटिन्यूटी में इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे आकाश के लिए परमात्मा संबंधी लिंग मिल रहे थे, उस वजह से हमने आकाशः तल्लिंगात् सूत्र का अर्थ ये किया कि वहां आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं लेके ब्रह्म लेना है। उसी प्रकार से यहाँ भी प्राण के लिए जिन गुणधर्मों का निरूपण किया गया है, उन गुणधर्मों के ही आधार पर हम इस प्राण शब्द का भी जो अर्थ है वो ब्रह्म ही लेंगे। प्राण शब्द का जो अर्थ है वो हम यहाँ हमारे अंदर रहे हुए प्राण नहीं लेंगे। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। तो राजा यहाँ जैसे हमने 18 में मतलब में देखा जो अस्मिन्नस्य तद योगम सस्य, उसमें प्रकृति के विषय में आया। फिर इसमें आगे हमने जो सूर्य वाले में देखा उसमें हिरण्यमय और यहाँ पे प्राणमय। तो ये जो 5 तत्व है, मतलब जो हम अक्षर ब्रह्म के 5 रूपांतर जो कहते हैं, उसके रेफरेंस में इसको समझा जा सके। काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष, मतलब ये इधर प्राण में एक पुरुष का आया, और अगर हिरण्यमय में जैसे हम भागवत जी में तृतीय स्कंद में देखे तो वहाँ हिरण्यमय पुरुष ही कहते हैं। तो ऐसे कुछ समझ सकते हैं, मतलब उसका कुछ रेफरेंस है ऐसे? नहीं, वैसी संगति तो यहाँ नहीं है। ये तो जो अलग अलग वाक्य हैं बस उन्हीं के अर्थ सोचे जा रहे हैं। अच्छा, भले रहा। तो यहाँ प्राण में ऐसा पुरुष मतलब हम नहीं समझे, प्राण और हिरण्यमय में भी? हाँ, यहाँ उसका अर्थ उस तरह से नहीं समझना है जो मतलब काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष होते हैं, उस तरह से ये बात नहीं सोची गई। अच्छा, हाँ हाँ राजा, क्या नाम राजा? हाँ बोलो। हाँ राजा, सब धर्म तो ब्रह्म से ही अनुसूत है, जीव में या कहीं पे भी। लेकिन ये जो मेघा स्केल पे है, सूर्य है, प्राण है, आकाश है, तो वालिए ये तत्व लिए है पंच महाभूत गिने या प्राण गिने से? नहीं, यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वैसे तो पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मात्मक है, तो उस दृष्टि से तो कुछ विचारणीय बनता ही नहीं है। पर यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है वो ये है कि जब ब्रह्म की बात चल रही है तो ब्रह्म प्रकरण के अंतर्गत इन शब्दों का प्रयोग क्यों हो रहा है, ये एक बात। और दूसरा ये कि ब्रह्म के जो धर्म हैं वो ब्रह्म के अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकते हैं। ये बात अगर हम कह रहे हैं कि ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूसिव होते हैं, तब फिर उन धर्मों को श्रुतियों के द्वारा किसी दूसरे तत्व में बोला जाएगा और उसका ऐसा ले लेंगे तो फिर ब्रह्म के धर्म एक्सक्लूसिव नहीं रह जाएंगे। इसलिए इस विषय में निर्णय करना जरूरी है कि यहाँ हमें उन शब्दों के अर्थ पर न जाकर ब्रह्म के धर्मों के ऊपर फोकस करना है। जी राजा, क्लियर। हाँ। ठीक है, करते हैं आगे। ज्योतिष चरणाभिधानात्, वेदांताधिकरण माला में से इसका विषय देख के फिर आगे करते हैं। ततो नवमे चतुः सूत्रे ज्योतिष चरणाधिकरणे अथ
यदितः परो दिवो ज्योतिः दीप्यत इति वाक्ये ज्योतिः शब्देन ब्रह्मैव उच्यत इति निर्णीतम्। अब जो ज्योतिष चरणाभिधानात् ये अधिकरण आ रहा है, यहाँ भी फिर से यही प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि जो ज्योति शब्द का उपयोग किया गया है वो ज्योति शब्द को ब्रह्म परक समझना है या ज्योति शब्द का अर्थ प्रकाश लेना है। तो वहां भी महाप्रभु जी यही निर्णय दे रहे हैं कि ब्रह्म का ही निरूपण है, ऐसा ही हमें समझना है। तत्र प्रथमे सूत्रे एतावानस्य महिमा इति मंत्रे भूतात्मकानां चरणानां ब्रह्म धर्मत्वात् ज्योतिः शब्देन ब्रह्मैव उच्यत इति निर्णीतम्। अब यहाँ इस अधिकरण ये अधिकरण 4 सूत्र का है। तो इसका जो प्रथम सूत्र है उसमें एतावानस्य महिमा, ये जो पुरुष सूक्त का वचन है, उस मंत्र में बताए हुए प्रकार से जो भगवान का भूतात्मक चरण है उनमें ब्रह्म धर्म युक्त होने के कारण ज्योति शब्द के द्वारा ब्रह्म अर्थ ही समझना है, ऐसा निर्णय श्री महाप्रभु जी ने प्रथम सूत्र के अंतर्गत यहाँ दिया है। छांदोग्य का प्रवचन है कि द्युलोक विश्व तथा उत्तम अधम समस्त लोकों के ऊपर जो ज्योति है वह पुरुषों की अंतस्थ ज्योति ही है। तो ये यहाँ विषय वाक्य बन रहा है कि छांदोग्य उपनिषद में ये बात कही गई है कि द्युलोक विश्व और उत्तम अधम जितने भी लोक हैं उन सब के ऊपर एक ज्योति है, और वो जो ज्योति है वही सभी पुरुषों के अंदर रहने वाली ज्योति है। इसमें संशय होता है कि यहाँ ज्योति शब्द से प्राकृत ज्योति का उल्लेख है अथवा ब्रह्म का। तो यहाँ जो ज्योति शब्द है उसका अर्थ हम प्रकाश लेंगे या ब्रह्म अर्थ लेंगे, ये यहाँ संशय बन रहा है। उक्त संशय पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि ज्योति कोई असाधारण धर्म नहीं है जिससे उसे ब्रह्म संबंधी माना जाए। तो ज्योति जो है उसके अंदर कोई ऐसा भी बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जिसके कारण ज्योति शब्द का अर्थ हम ब्रह्म समझें। तो ज्योति शब्द का अर्थ प्रकाश लेना चाहिए, ऐसा उनका ओपिनियन है। सिद्धांती कहते हैं कि चरण रूप से यह ब्रह्म धर्म ही है। तो जो ज्योति है वो चरण रूप है, ब्रह्म के चरण के रूप में है, और चरण रूप होने के कारण वो ब्रह्म का धर्म है। और ब्रह्म का धर्म होने के कारण यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ प्रकाश या प्राकृत ज्योति न लेके ब्रह्म अर्थ लेना चाहिए। एक सेकंड राजा पूछो। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ जो सिद्धांति कहते कि चरण रूप है ब्रह्म धर्म है, तो फिर उसके सपोर्ट में कोई वचन तो नहीं है, तो कैसे समझना कि आगे फिर ये कह रहे कि भाई ज्योति है वो ब्रह्म के चरणारविंद रूप है, उससे समझना तत्र ज्योति शब्द ने। हाँ, आगे आ ही रहा है वो वचन पुरुष सूक्त से। ओके। हाँ, इसकी यही वचन है। इसकी इतनी महिमा इतनी ही नहीं है, इससे भी श्रेष्ठ है। समस्त भूत समुदाय उसके एक चरण में व्याप्त है, उसके 3 चरण द्विलोक में है इत्यादि स्पष्ट उल्लेख है। अब ये पुरुष सूक्त का वचन है। तो जो छांदोग्य श्रुति ने ये कहा कि द्युलोक विश्व और उत्तम अधम जितने भी लोक हैं उन सबसे ऊपर वो ज्योति है। अब इसी के समान निरूपण ये श्रुति वचन कर रहा है कि ये जो तत्व है जो ब्रह्म है, पुरुष है, उसकी महिमा इतनी ही नहीं है, वो तो इससे भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जितना भी भूत समुदाय है वो उसके एक चरण में है और उसके 3 चरण द्युलोक में है। तो यहाँ जो द्युलोक और उत्तम अधम लोक, ये विश्व, इन सबका स्थान ज्योति से नीचे बताया, वही बात पुरुष सूक्त के इस वचन में भी आ रही है जो ऊपर संशय खड़ा हुआ उस विषय वाक्य के अंतर्गत आई थी। यह जो कुछ भी है वह सब कुछ गायत्री है इत्यादि में गायत्री नामक ब्रह्म विद्या को बतलाने के लिए उसके 4 चरणों का प्रतिपादन करके उन्हें ब्रह्म के ही 4 चरण कहा गया है। तो ये जो कुछ भी है वो सब गायत्री है। यहाँ भी ये बात कही जा रही है कि गायत्री ब्रह्म विद्या है। जो बात श्याम काका जी भी हमेशा समझाते हैं कि गायत्री कोई देवी का नाम नहीं है, गायत्री छंद है जिसमें वेद का मंत्र लिखा हुआ है। और वो जो वेद का मंत्र है वो वेद मंत्र
जो है वो वेद के सार के रूप में है, और वेद का सार होने के कारण जो गायत्री है वो ब्रह्म विद्या कही जाती है। तो गायत्री जो ब्रह्म विद्या है उसे बताते हुए ये कहा गया है कि वो उसके 4 चरण हैं, और ये जो 4 चरण है वो ब्रह्म के ही चरण है, उस प्रकार से वहां कहा गया है। पुरुष सूक्त में भी चारों आश्रमों के जीवों को 4 चरण बताया गया है। तो जो 4 आश्रम है वो सब ब्रह्म के 4 चरण है, उस प्रकार से कहा है। तथा प्रणव ब्रह्म विद्या में अकार, उकार, मकार और नाद को विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय नामक 4 चरण कहा है। तो जो 4 अवस्थाएं होती हैं वो 4 अवस्थाएं ओमकार के 4 शब्दों के द्वारा समझ में आती हैं। तो ओमकार अ, उ और म से बनता है, तो ये 3, और फिर नाद मतलब जब हम ओम बोलते हैं तो उससे जो ध्वनि प्रकट होती है, तो ये चारों ही विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय नाम की 4 अवस्थाओं का चिन्ह है। उन्हें ही विष्णु का परम पद कहा गया है। ब्रह्मपुच्छ इत्यादि में भी शिर, दोनों पक्ष और पुच्छ रूप से 4 चरणों का उल्लेख है। तो ब्रह्मपुच्छ में भी जो बात हमने अभी कुछ अधिकरण पहले ही देखी कि मोदः उत्तर पक्ष, प्रमोदः दक्षिण पक्ष, वहां भी ये बात आई कि उसके 2 पंख हैं, 2 पैर हैं, तो वो जो 4 चरणों का उल्लेख वहां भी किया गया है। सत्यकाम ब्राह्मण में तो स्पष्ट रूप से ब्रह्म के 4 चरणों का निरूपण है। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप परमात्मा के प्रत्येक समुदायों के 4 रूप कहे गए। तो यहाँ ये सारे उदाहरण दिए कि जो 4 चरणों की बात आ रही है वो 4 चरण वेद के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ये कहा कि जैसे द्युलोक है, विश्व है, उत्तम अधम समस्त लोक है, और चौथा चरण ज्योति है। तो वहां भी जो 4 बताई गई उसे यदि हम रिलेट करते हैं तो वेद के अंदर 4 चरणों का निरूपण करते हुए ब्रह्म के 4 चरण बहुत सारे स्थानों पर बताए हैं, जिन्हें यहाँ श्री महाप्रभु जी ने उदाहरण के रूप में कोट किया कि इतने इतने स्थानों पर हमें 4 चरणों का विषय मिलता है। तो उससे ये बात समझ में आती है कि वहां जितने भी 4 रूप बताए गए वो सारे ब्रह्मात्मक बताए गए। तो यहाँ भी जो ज्योति शब्द से जो बात आ रही है उससे भी हमें ब्रह्मात्मक लेनी चाहिए। उनमें 3 की कार्यता है, चतुर्थ चरण का ही ब्रह्मत्व है। तो 3 की कार्यता है, अर्थात कि 3 धर्म जो हैं वो कार्यरत होते हैं, फंक्शनरी होते हैं, और उन फंक्शंस को रेगुलेट करने वाला या उन धर्मों को धारण करने वाला जो तत्व होता है वो ब्रह्म धर्मी बनता है और वो पर ब्रह्म कहलाता है। तो वो 4 चरण से ये बात समझाई जाती है। यद्यपि गायत्री चतुष्पदा कही गई, उसके भी भूत, पृथ्वी, शरीर आदि के भेद से 6 रूप हैं, ऐसा दिखलाते हुए हृदय की 6 रूपों वाली गति विधि का वर्णन करने के लिए ह वा एतस्य एतानि इत्यादि से पंचदेव पुरुषों का निरूपण करके उनका द्वारपाल के रूप में वर्णन करके यदतः परो ज्योति ही दीप्यत इत्यादि से चतुर्थ पाद के ही 6 रूप दिखलाए गए हैं। अब महाप्रभु जी उसे रिलेट कर रहे हैं कि गायत्री चतुष्पदा बताई गई है, जो आगे कहा कि अ उ और म, इससे ओमकार बनता है और फिर उसका नाद, तो ये चतुष्पाद है। और वो चतुष्पाद हमारी जो 4 अवस्थाएं होती हैं उनसे वो रिलेट करते हैं। तो वहां वो चतुष्पदा बताई गई है, पर उसके भी भूत, पृथ्वी, शरीर वगैरह के भेद से 6 रूप हैं। मुझे लगता है शायद तो सर्वोत्तम के या साधन प्रकरण के किसी प्रवचन में गायत्री मंत्र के पूरे अर्थ को श्याम काका जी ने समझाया था, तो वो यदि ध्यान में हो तो ये विषय समझ में आएगा कि भूत, पृथ्वी, शरीर वगैरह के भेद से 6 रूप हैं। मतलब गायत्री के अंदर जो ओम, तत् और सत, ये 3 जो बोले जाते हैं वो तीनों सत, चित और आनंद को रिजेंबल करते हैं। और फिर उसमें से जितने भी लोक प्रकट होते हैं वो, तो उनमें भूत प्रकट होते हैं अर्थात जीवात्माएं, पृथ्वी मतलब जो स्थान है वो, और शरीर अर्थात उन सबको पहचान करने वाले पदार्थ। तो नाम, रूप और क्रिया आदि प्रकट होते हैं और उसके 6 रूप होते हैं। ऐसा बताते हुए हृदय की भी 6 रूपों वाली गतिविधि का वर्णन वहां किया गया है। अर्थात जब हम गायत्री का उच्चारण करते हैं तो उसके द्वारा चतुष्पदा जो गायत्री है उसके द्वारा हमारी पर्सनालिटी के जितने भी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब चाहे जड़, चेतन, आनंद और चौथा ब्रह्म ऐसा कह दें,
सत चित आनंद और ब्रह्म कह दें, या हमारी जो 4 अवस्थाएं होती हैं वो 4 अवस्थाएं कह दें, तो वो सब कुछ जो है वो फिर उस गायत्री के साथ उस सर्वात्म भाव का अनुभव करने के लिए रिलेट किया जाता है। तो वहां ये बात बताई गई है और उसका वर्णन करते हुए हवा एतस्य एतानी, ये जो मंत्र है वहां पंचदेव पुरुषों का निरूपण करके उसका द्वारपाल के रूप में वर्णन किया, अर्थात गायत्री की रक्षा के लिए जो है वो फिर ये सारे कार्यरत होते हैं। और आगे जाके यदतः परो ज्योति दीप्यता, वहां ये बात बताई गई है कि वो जो गायत्री है वो इन सभी के अंदर दीप्त होती है, अर्थात इन सभी के अंदर हृदय रूप से वो रहती है। चतुर्थ पाद के पंच पुरुष और दिव्य पर ज्योति की ही सर्वत्र दीप्ति बतलाकर उसी का अंतः पुरुष रूप से उल्लेख किया गया है। तो जो चतुर्थ पाद है वो ब्रह्म हुआ चौथा, तो 3 जो है वो धर्म हुए और चौथा जो है वो धर्मी हुआ। तो चतुर्थ पाद के फिर करने वाले हैं जो उसके द्वारपाल हैं, और उन सभी के अंदर रहने वाले जो तत्व है वो दिव्य परत ज्योति है जो उन सभी के अंदर आत्मा के रूप से रहती है। तो यदि वो आत्मा के रूप से रहती है तो वहां इस बात को बताया जाएगा कि वो परत ज्योति है। जो बात यहाँ छांदोग्य उपनिषद से विषय वाक्य में आ रही थी कि भाई वो परत ज्योति है और सभी आत्माओं के अंदर वो परत ज्योति रहती है, तो वहां से भी ये उल्लेख जो है वो गायत्री के में और पुरुष सूक्त के अंदर भी किया गया है। उनके पूर्व 3 पाद अमृत रूप हैं जो कि ऊपर के लोकों में व्याप्त हैं, और चौथा पाद पृथ्वी में ही यही दिखलाया गया है। तो 3 पाद अमृत रूप हैं जो द्युलोक में होते हैं, और जो चौथा पाद है वो लोकों में वो पृथ्वी के अंदर व्याप्त रहता है। ये पाद ब्रह्म का धर्म स्वरूप है, इसलिए वह ज्योति ब्रह्म है। और जो चतुर्थ पाद है वो ब्रह्म रूप है, धर्मी रूप है। तो वो धर्मी रूप होने के कारण जो है वो ज्योति को हमें ब्रह्म रूप समझना चाहिए, या ब्रह्म की ज्योति के रूप में उसे हमें समझना चाहिए, ऐसा यहाँ तात्पर्य कहना चाह रहे हैं। यह प्रकरण ब्रह्म धर्म के निरूपण के लिए ही प्रस्तुत है, पादों का वर्णन तो औपचारिक ही है। तो ये जो पूरा प्रकरण है वो ब्रह्म धर्म का निरूपण करने के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ जो चतुष्पाद है उसका निरूपण तो केवल औपचारिक है। इनसे प्रणव आदि विद्या का भी निरूपण समझना चाहिए। तो प्रणव अर्थात ओमकार, तो ओमकार की जो विद्या है जिसे पुनः ब्रह्म विद्या रूप समझा जाता है, उसका निरूपण भी जो है वो ब्रह्म परक ही है, ऐसा यहाँ से समझ लेना चाहिए। ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं। ओवरऑल तात्पर्य ये है, कंफ्यूजिंग लगा हो तो, कि प्रश्न ये उपस्थित हुआ था कि ज्योति शब्द का अर्थ क्या समझना है। फिर ये प्रश्न आया कि ज्योति शब्द का अर्थ हम प्रकाश लें, तो श्री महाप्रभु जी ने ये कहा कि यद्यपि ज्योति शब्द ब्रह्म होता है, ऐसा कोई सीधा वाक्य नहीं मिलता, परंतु जिस तरीके से इस वाक्य के अंदर निरूपण किया गया है उसी प्रकार से अन्य भी वाक्य निरूपण करते हैं जो ब्रह्म का निरूपण करने वाले हैं। उन वाक्यों के अर्थ को संकलित करते हुए यहाँ श्री महाप्रभु जी इस बात को समझा रहे हैं कि ये जितने भी वाक्य हैं उनमें चतुष्पाद ब्रह्म होता है, ये बात कोई नई बात नहीं है। तो ब्रह्म का चतुष्पाद होना बहुत सारे स्थानों पर निरूपित हुआ है, उनमें से ये स्थान है जहाँ ब्रह्म को चतुष्पाद बताया गया है, इंक्लूडिंग गायत्री। तो जो गायत्री है वहां भी ब्रह्म को चतुष्पाद बताते हुए इस विषय का उल्लेख किया गया है। इसलिए जो चतुष्पाद हैं उनमें 3 धर्म रूप और 1 धर्मी रूप, उस प्रकार से उसकी संगति हमें सोचनी चाहिए। और ऐसी ही जब संगति का विचार किया जाता है तो वहां से ये बात समझ में आती है कि ये जो चतुष्पाद ब्रह्म है उस चतुष्पाद ब्रह्म का ही निरूपण छांदोग्य उपनिषद में भी ज्योति शब्द के द्वारा किया गया है, इसलिए वो ज्योति शब्द प्रकाश परक न होके ब्रह्म परक है। हाँ, अब जो पूछना है वो पूछ लो। राजा दंडवत प्रणाम। वही हाँ। रेफरेंस में मतलब ये जो पाद के अर्थ में कहा है, मतलब चरणारविंद के अर्थ में, तो जैसे हम अक्सर ब्रह्म को चरणारविंद कहते हैं, तो यहाँ एक ब्रह्म मतलब एक धर्मी रहता है और 3 धर्म रहते हैं, तो ऐसा भी कुछ इसमें नहीं सोच सकते मतलब
नहीं 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 नहीं, क्योंकि पुनः ये प्रक्रिया अलग प्रकार की है, तो राजा ये इसका चरण अपना ही मतलब वो ये नहीं, चरण शब्द से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, मतलब ज्योति और चरण का मतलब ये जो उपनिषद के सब वाक्य वहीं से ये आ रहा है कि वहीं से आ रहा है। अच्छा, पुरुष सूक्त में ही ब्रह्म को चतुष्पाद बताया गया है कि वो 4 उसके चरण हैं। वो 4 चरण कौन से होते हैं, तो वो 4 चरण एक एक उसके फिर बताए गए हैं कि हाँ 4 आश्रम, 4 चरण हो गए, 4 वर्ण उसके चरण के 4 अंशों में से प्रकट होने वाले हो गए। तो उस प्रकार से वो चतुष्पाद जो ब्रह्म है उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या श्रुति में वहां की गई है। तो उसी से ये सारे अर्थ समझने। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा, आपने कहा कि ये 3 धर्म रूप है चतुष्पाद में और एक धर्मी रूप है, पर हाँ। जो माने यानी ब्रह्म तो जो चतुष्पाद में एक ही पाद से प्रकट हुआ है, 3 पाद तो इवन श्रुति उसके बारे में भी नेति नेति कह के हाथ मीन्स नहीं कर सकती है। तो फिर 3 धर्म रूप और एक धर्मी रूप की समझ में नहीं आया। क्या ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 3 धर्म, चारों धर्म वो कैसे मीन्स डिफाइन किया? नहीं, वहां ये बात समझनी है कि भगवान जब अपने धर्मों को प्रकट करते हैं या अपने आप को जब वाच्य बनाते हैं तो 1/4 वाच्य बनाते हैं और 3/4 जो है वो अवाच्य रहता है। उस अर्थ में वो बात कही जाती है। यहाँ इसका तात्पर्य है कि भगवान अपनी क्रिया शक्ति को 3 पार्ट्स में पैदा करते हैं, जिसे हम सच्चित और आनंद कहते हैं। और वो सच्चित और आनंद के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो त्रिपाद के रूप में प्रकट होते हैं और चतुष्पाद ब्रह्म उसका धर्मी कहलाता है। हाँ जी दादा, क्लियर। हाँ। यहाँ जो वर्णन आ रहे है चतुष्पाद को, गायत्री को, तो 6 रूपों से 6 रूपों वाली गतिविधि का वर्णन करने के लिए, तो ये 6 रूप वाली गतिविधि का वर्णन गायत्री का है, ब्रह्म का है या ज्योति का है? एक ही बात है, तीनों के तीनों, गायत्री कह दो, ब्रह्म कह दो या ज्योति कह दो, यहाँ वो तीनों ब्रह्मात्मक रूप से ही कही गई है। गायत्री भी ब्रह्म विद्या ही होती है। और ये 6 गति जो है, 6 रूप वाली गति, तो ये गति का मीनिंग क्या रहता है? डायरेक्शन में मूवमेंट? नहीं, वहाँ गति शब्द का मतलब क्रिया शक्ति, उत्पत्ति, धर्मों की एक्सेसिबिलिटी या उन धर्मों का विविध फॉर्मेट, वो सब कुछ। जैसे हम 3 कहेंगे तो 3 से हम जैसे सत्व रज तम भी ले लेते हैं, सात्विक राजस तामस भी ले लेते हैं, या सच्चित और आनंद भी ले लेते हैं, आधिदैविक भौतिक और आध्यात्मिक भी ले लेते हैं। तो जितने भी त्रिक हैं वो जैसे काउंट हो जाते हैं, उस प्रकार से उत्पत्ति के जितने भी स्कोप हैं वो सारे चतुष्पाद कहने पर समझ लेने। और 6 रूपों वाली गति में क्या लेना? वो जो जितने भी लोकों में जितनी गतियां होती हैं वो समझनी है। फिर 5 प्रकार के प्राण विद्या के प्रकारों को समझ लेना है। फिर ऊर्ध्व गति, अधोगति के जितने प्रकार हैं वो सारे समझ लेने, तो वो सब आ जाएगा इसमें। ओके। और जो लास्ट 4th सेंटेंस में है ना कि उसी का अंत पुरुष रूप में उल्लेख किया गया है, तो वो भी ये तीनों का अंतर रूप से उल्लेख किया गया है ना, ब्रह्म, ज्योति हाँ। और ये गायत्री, तीनों का ना? ओके। हाँ। प्रणाम। हाँ प्रीतिवन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पे ये जो हवा इतस्येतानि, ये जो श्रुति वचन है ना, वो श्रुति वचन का क्या मतलब है पूरा वो समझना था थोड़ा। और इसमें जो ये पाद का वर्णन है ना, तो 3 पाद अमृत रूप है, ऊपर लोकों में व्याप्त, और 4था पाद पृथ्वी में है, यही दिखलाया गया है। तो ये पूरा श्रुति वचन अगर नहीं समझेंगे तो ये 4 पाद जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए ना वो समझ में नहीं आ रहा है। पृथ्वी में 4था पाद कैसे? अगर 3 धर्म और एक धर्मी की तरह से हम देखें तो उसमें भी मैच नहीं हो रहा है, मगर ये कुछ अलग बात से कह रहे ऐसा लग रहा है।
तो वो श्रुति वचन से थोड़ा समझा सके तुझे। हेलो। हाँ, वो चतुष्पाद का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो पुरुष सूक्त का डिस्क्रिप्शन है, जहाँ वो पुरुष किस प्रकार से चतुष्पाद होते हैं, फिर जब चतुष्पाद होते हैं तो अपने चारों पादों के आधिदैविक देवताओं के रूप में एक एक को प्रकट करते हैं, फिर उन सभी के अंदर ज्योति के रूप से खुद रहते हैं। 5 उसके जो द्वारपाल बनते हैं, अर्थात जैसे 5 इंद्रियां हैं फॉर एग्जाम्पल, या 5 प्रकार के प्राणवायु हैं, तो वो सब उसके द्वारपाल के रूप में रहते हैं, जिसके अंदर वो ज्योति अंतस्थित रहती है। तो उस प्रकार से ब्रह्म के जो चतुष्पाद रूप हैं उनकी क्रियाकारिता है, वो उनकी एक्सेसिबिलिटी है, उनकी वर्केबिलिटी है, उसका निरूपण जो पुरुष सूक्त में किया गया है उसे रिलेट करके श्री महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वहां भी जो चतुष्पाद का निरूपण है वो ब्रह्म का निरूपण है। इसलिए इस वाक्य में भी जो ज्योति शब्द से जो निरूपण किया गया उसे भी ब्रह्म का निरूपण समझना चाहिए। जी जी जी। और फिर ये लोक और पृथ्वी में जो 4 पाद का किया है वो कैसे किया है? वो श्रुति के वचन से आ रहा है ऐसा? हाँ, वो पुरुष सूक्त से ही आ रहा है, पुरुष सूक्त में ही पूरा डिस्क्रिप्शन उस प्रकार से चतुष्पाद ब्रह्म का किया गया है। हाँ ठीक है जी, देख लूंगी। हाँ, प्रणाम कीजिए। हाँ बोलो अर्पिताबेन। હા દંડવત પ્રણામ રાજા। રાજા અહીંયા જે કીધું ને કે પ્રણવ ब्रह्म विद्या में अकार ओमकार मकार और नाद को विश्व तेजस और पृथ्वी જે કીધું તો એમાં રાજા અકાર ઓમકાર ને મકાર થી એ જે નાદ ઓમ નો નીકળશે તો એને નાદ ને પાછું ચોથું अलग થી સમજાવ્યું એ ના સમજ પડી। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इन तीनों के मिश्रण से जो शब्द बना, जो वर्ण बना, वो तो अलग बन गया ना, स्वतंत्र बन गया। अ उ और म ये स्वतंत्र वर्ण है, पर ये तीनों जब इकट्ठे हो गए तो वो ओम बन के एक स्वतंत्र नाद बन गया, इसलिए 4 हो गए। हम थोड़ी ओमकार को अ उ और म से समझते हैं, या अ उ म इक्वल्स टू ओमकार नहीं होता है। इन चारों का जो मिश्र, इन तीनों का जो मिश्र नाद है वो ओमकार बनता है। जी राजा। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का जो सूत्र है वो कल करेंगे।